लेकिन जब ऊपर से सप्लाई ही कम कर दी गई है तो अब एक ये क्या होगा, ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की तरह आपको दिखेगा। कैसे कि बढ़ाया गया है प्राइस। कैसे बढ़ गया सर, समझिए 60 रुपए का मान लेते हैं मैगी का पैकेट आता था पहले एग्जाम्पल के तौर पे, अब 40,000 प्रोडक्शन हो रहा है और 60,000 का शॉर्टेज है, तो आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाइएगा मैगी नहीं मिलेगा, उसके पड़ोस की दुकान पे जाइएगा नहीं मिलेगा, उसके पड़ोस की दुकान पे जाइएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, किसी एक दुकानदार के पास मिलेगा, वो बोलेगा कि सिर्फ 10 पैकेट या 20 या 50 पैकेट बचे हैं, अब ये 50 पैकेट मैं 60 रुपए के हिसाब से तो नहीं बेचने वाला, मैं 70 रुपए लूंगा। उसने ये 60 से 70 का दाम आपसे क्यों मांगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है सर, ब्लॉक हो गया, सामने से सप्लाई नहीं आई जितनी सामने से डिमांड है। खरीदार तो खरीदने को ढूंढ रहा है, मैगी मिले कहीं नहीं मिल रही है, तो सप्लाई तो सामने से नहीं है लेकिन डिमांड बराबर है। अब ये होते होते क्या होगा, मान लेते हैं आज का ही दिन है और आज के ये सिर्फ 4 आपके पास दुकानें और सिर्फ एक दुकान पर 50 पैकेट रह गए, और लेकिन आपके क्षेत्र में खरीदारी तो होगी जैसे हो रही थी पिछली, ऐसा तो नहीं कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले उसने डिमांड किया 60 से 70 का प्राइस, अब प्राइस 60 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 60 रुपए का भाव चल रहा था लगातार। ठीक है, और उसके बाद जब उसके पास पैकेट की संख्या कम रह गई, एक लिमिटेड पैकेट रह गए, और उसने देखा सामने से खरीदार लगातार आते जा रहे हैं, और अभी दोपहर का टाइम है, शाम तक जाने कितने आएंगे, रात तक। आज कोई उसके पास ऊपर से सप्लाई अब भी नहीं आनी, और उसको पता है उसके पास नहीं आनी तो आसपास के पूरे क्षेत्र में नहीं आनी है सर कहीं। इससे होगा क्या, जो पैकेट वो 60 से 70 रुपए उसने बेचा, और जब वो शाम को देख रहा है उसके पास मात्र 3-4 बजे तक 20 से 25 पैकेट बचे हैं, और खरीदार अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं कि मैगी चाहिए मैगी चाहिए, अब वो 70 से 80 डिमांड करेगा। जैसे जैसे ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी, 10 पैकेट रह जाएंगे, वो 90 रुपए डिमांड करेगा। जैसे जैसे ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। तो प्राइस में हायर डायरेक्शन, ये भाव जो बढ़ रहा है ये कैसे बढ़ रहा है बताइए, इसका अगर आप एक रेंज बनाए तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, ये 60 के प्राइस से 70 गया, अब 70 के प्राइस पे कंसिस्टेंट रहा, फिर 2-4 बजे के 4 बजे तक 20-25 मैगी के पैकेट बचे, तो शॉपकीपर ने कहा इस बार जो है अब ये प्राइस 80 रुपए पे बेचूंगा, फिर वो वहां कंसिस्टेंट रहा। उसके बाद उसने बोला कि अब ये 90 पे बेचूंगा। ऐसे बढ़ रहा है ना, कैसे बढ़ रहा है, टाइम वाइज। यहाँ पे प्राइस में कोई लाइव मार्केट तो है नहीं कि अप एंड डाउन होगा, तो टाइम करेक्शन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल में टाइम करेक्शन। क्या बोलते हैं, टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब है 2 बजे से 4 बजे तक प्राइस स्टेबल रहा, और उस बीच में लगातार डिमांड आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई, और डिमांड के बराबर दुकानदार सप्लाई देता रहा। जब उसको दिखा कि सप्लाई और कम रह गई, 20 से 25 पैकेट बचे हैं, तो अचानक से उसने डिमांड बढ़ते देखी होगी, तो वो क्या करेगा, 70 रुपए का भाव 80 मांगने लगा, तुरंत एक स्पाइक आया, 80 भाव पहुंच गया। ऐसे जब भी सामने से सेलर्स की संख्या कम रह जाएगी, सप्लाई देने वालों की संख्या कम रह जाएगी, बेचने वालों की संख्या कम रह जाएगी, तो सामने से खरीदार अगर उस समय बाजार में ज्यादा हुए किसी भी प्रोडक्ट के, चाहे वो इक्विटी का शेयर हो, चाहे एफएनओ में आपके कॉन्ट्रैक्ट एफएनओ के खरीदे जा रहे हो, चाहे फ्यूचर्स आप बाई सेल कर रहे हो, अगर सप्लाई कम रह गई और डिमांड ज्यादा हो गई तो ही प्राइस ऊपर जा सकता है। खरीदारों की संख्या अधिक होने पर और बिकवालों की संख्या कम होने पर शॉर्टेज होगा, ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक क्या, डिफरेंस इन डिमांड एंड सप्लाई, एक अंतर आएगा डिमांड और सप्लाई के बीच, तो प्राइस क्या करता है, हायर डायरेक्शन मोमेंटम करता है। और यही इसका अपोजिट हो जाए कि सामने से नेस्ले दिन का प्रोडक्शन करे 2 लाख यूनिट और बिकवाली हो रही है 50,000 यूनिट की, तो ये 1.5 लाख की सप्लाई एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा, सस्ते चीप क्वालिटी पे बेचना पड़ेगा। 60 रुपए का पैकेट आपको 50 रुपए पे भी मिलेगा, 40 रुपए पे भी मिलेगा। बात क्लियर हो रही है ना। अब देखिए इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब ये प्राइस यहां पर पहुंचा है 24,520 के पास, तो हमको ये देखना होगा कि किस ऑर्डर ब्लॉक के बाद पहुंचा है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जहां पर डिमांड कहीं प्राइस चल के आया ना, ये हाई लगाया, चल के प्राइस आया और यहां से स्विंग हाई लगा दिया, गिर गया, तो यहां पे तो सप्लाई ज्यादा हुई होगी इस रेंज पे 24,520 के पास, सेलर्स की संख्या अधिक हो गई होगी, तभी यहां से प्राइस गिर के 24,100 पहुंच गया, 400 पॉइंट गिर गया। यहां पे ब्लॉक ऑर्डर किसका है, सेलर का है। लेकिन हमको सेलर के ब्लॉक ऑर्डर से भी मतलब नहीं है, हमने सबसे पहले एलटीपी के बाद क्या देखा है, एक स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन किया है।
ना कि स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन किया। अगर हमको स्विंग लो पहले मिलता तो हम स्विंग लो की तरफ देखते, लेकिन हमको पहले क्या मिला? स्विंग हाई। तो उस स्विंग हाई का वैलिड स्विंग लो खोजना है, ये हमारा पहला काम है। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो खरीदार जो प्राइस को 24,500 तक लेकर आए थे वो कौन थे? तो बताइए कौन होंगे? जो बॉटम पे खरीदे होंगे। बॉटम क्या है इसका? यहां से मोमेंटम की शुरुआत है। ये देख रहे हैं प्राइस क्या है? 23,870। प्राइस गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, और गिरते हुए 23,870 से टर्न अराउंड हुआ और यहां से खरीद कर क्या हाई लग गए? 24,500 के हाई लग गए। 23,870 राउंड फिगर 23,900 का प्राइस मान लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ होगा? डिमांड हायर हो गई होगी और सप्लाई कम रह गई होगी। ये कब हुआ? पहले खरीदारों ने यहां खरीदारी की, सेलर्स ने ऊपरी लेवल पे सप्लाई दी, लेकिन खरीदार पहले बहुत क्वांटिटी खरीद चुके थे, सेलर्स की संख्या कम रह गई होगी, तो ब्लॉक बना, डिफरेंस बना, और इतना डिफरेंस बना। अब देखिए इंपैक्ट इन मोमेंटम। इंपैक्ट इन मोमेंटम, इंपैक्ट इन मोमेंटम क्या होता है सर? कि प्राइस यहां पर 23,900 से चलकर 24,500 गया। जो इस डिमांड एरिया का इंपैक्ट है मोमेंटम में वो कितना है? 700 पॉइंट का है। कितना है? 700 पॉइंट का है। 23,900 से आप कितना चल कर गए? 24,500, 600 पॉइंट का है। 600 पॉइंट का मोमेंटम है। अब अगर आप कोई बायर निफ्टी 50 के इंडेक्स में 600 पॉइंट का गेन कराने की क्षमता रखता है, 600 पॉइंट का अप एंड डाउन कराने की इतना उसके अंदर डिमांड था, इतनी खरीदारी की गई कि 600 पॉइंट का इंपैक्ट मोमेंटम आया। छोटे खरीदार होंगे, बड़े खरीदार होंगे? बड़े होंगे ना सर, इंस्टीट्यूशनल बायर होंगे। बात क्लियर हो रही? तो इंपैक्ट इन मोमेंटम, इसीलिए हम छोटे छोटे, अब यहां पे आप देखेंगे ना इस रेंज को बड़ा करके, तो आपको दिखेगा ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। ये स्विंग हाई स्विंग लो क्या है? ये इंपैक्टेड मोमेंटम में बहुत लोअर वेटेज रख रहे हैं, बहुत छोटे खरीदार हैं। और ये छोटे खरीदार कौन हो सकते हैं? बताइए कौन हो सकते हैं? इस रेंज को देखने के बाद, जैसे हम लोग इस रेंज को देख रहे हैं ना, ये बायर सेलर का पूरा एक रेंज है कि खरीदारों की आखिरी खरीदारी का भाव है 23,900 के पास, और बिकवालों की आखिरी बिकवाली का जो भाव है वो है 24,500 के पास। ठीक है, अब हम उसके मिडिल ऑफ द रेंज ट्रेड कर रहे हैं 24,100 के पास। अब हमको डिसीजन लेना है कि आगे करना क्या होगा। हमको क्या करना है सर? हमको एक डिसीजन लेना है कि आगे करना क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने दो चीजों को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले एलटीपी को देखा और एलटीपी से मिलान किया किसका? एक स्विंग हाई, वैलिड स्विंग हाई, कि प्राइस कहां से गिर कर आ रहा है अभी अभी। तो पता लगा 24,500 पर सेलर्स की पोजीशन बनी होंगी। अब मैंने अभी रेजिस्टेंस की आपकी डेफिनेशन बताई। क्या बताई? कि पिछले खरीदार और पिछले बिकवाल ही अगले बिकवाल होते हैं, पिछले खरीदार ही अगले खरीदार होते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये डाउनफॉल था, ये 24,900 के पास पहली खरीदारी हुई और प्राइस कहां तक चल कर गया? 23,997, लगभग 24,000 तक चल कर गया। ठीक है, 858 से 150 पॉइंट ऊपर लेके गए। अब ये पिछली खरीदारी यहां पर हुई, प्राइस आया और यहीं पे दोबारा खरीदारी हुई इसी रेंज के पास, और इस बार कहां तक चल कर गया? 600 पॉइंट चल कर गया। पिछली बार 150 पॉइंट चल कर गया था, इस बार 600 पॉइंट चल के गया। पिछले खरीदार ही अगले खरीदार है। यहां पर अगर आपको ये सप्लाई रेंज दिख रहा है ना 24,500, तो 24,500 से गिरावट जब आप देखेंगे तो आपको एक रेंज दिखेगा। देखिए ये रेंज क्या है? 24,476। बस प्राइस जस्ट इसके ऊपर निकला, तुरंत अंदर आकर सप्लाई। ये पिछले बिकवाल ही अगले बिकवाल है। तो कई बार आप लोग क्या करते हैं ना, चार्ट को इस तरीके से देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक बिकवाली यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, देखिए यहां से तो ये सपोर्ट था, तो इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप मार्किंग कर देते हैं कि चार्ट में बहुत कुछ दिखता नहीं है। फिर आपको सिर्फ लास्ट रेजिस्टेंस और लास्ट सपोर्ट को मार्क कीजिए, इसके अलावा आपके लिए किसी लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसके अलावा जो लास्ट रैली हुई है उसके अंडर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो उसके अंडर के ब्लॉक ऑर्डर्स है, वो आपके लिए जरूरी है। जैसे ये रेंज हम क्यों मार्क कर रहे हैं? ये प्राइस से हमको क्यों मतलब नहीं है कोई, हमने सिर्फ इतने प्राइस को मार्क किया। ध्यान दीजिए, इस हाई को देखिए, इस हाई को मार्क किया और इस लो को मार्क किया, बस। और हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं। ये हमारे लिए क्या हुआ? ये हुआ स्विंग हाई। ठीक है, ये स्विंग हाई हुआ आपके लिए। और ये क्या है? ये है स्विंग लो।
क्यों? हमने एक वैलिड स्विंग हाई और वैलिड स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लिया कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहला काम एक ट्रेडर का होता है, किसी भी चार्ट को देखिए तो हमको यह पता होना चाहिए कि हम किन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। हमारा पहला काम यही था, हमारा आइडेंटिफिकेशन पहला यह था कि हम किस इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। हमको पता लगा कि अभी जिस टेरिटरी में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हम छोटे खरीदार हैं। आपका और हमारा पैसा छोटा पैसा है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट लेकर हम बाजार में नहीं आ रहे हैं। हम ये 600 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम बाजार में नहीं ला सकते जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम सब लोग मिलकर भी पैसा लगाएंगे ना, इतना बाजार ना चला सकते ना गिरा सकते, ये हमारी क्षमता से बाहर की बात है। ये इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर्स की एक फाइट है। हमको उनके बीच में अपने पैसे को कहीं इंट्रोड्यूस करना है। बहुत छोटा पैसा है सर हमारा, 50-60 लाख 1-2 करोड़ बाजार के लिए कोई रुपया नहीं होता। हमको उनके पीछे कहीं लगना है और देखना है, और हमको सही पहचान होनी चाहिए कि जिसके पीछे, बायर के पीछे चल रहे हैं तो बायर उस समय स्ट्रांग होगा, तभी तो वहां पैसा लगाएंगे। अगर सेलर के पीछे चलना है तो हमको पता होना चाहिए कि सेलर स्ट्रांग, तभी पैसा लगाएंगे। अब समझिए, तो हमको एक बात पता लगी कि लास्ट बायर जो है वो ये रहे और लास्ट सेलर जो है वो ये रहे। ठीक है, अब देखिए इस रेंज को जब आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि इस बीच में, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में जो खरीदारों की खरीदारी का पैटर्न बने होंगे, जितने पैटर्न बने होंगे, चाहे इंगल्फिंग का कैंडल बना हो, चाहे हैमर का फॉर्मेशन बना हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए हों, चाहे स्विंग हाई ब्रेक हुए हों, या फिर ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है। प्राइस में डाउनफॉल, एक हाई फिर लो, फिर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये खरीदारी, ये सारे पैटर्न क्या है? ये बायर्स, ये कौन से बायर के? जो ये खरीदारी करके गया। अब मैंने स्विंग लो